मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी देने के लिए। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है जो आपके लिए है। द वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। आज के इस वीडियो में हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन पेपर, रिमेंबर दैट वेरी अमेजिंग 1910, ये क्वेश्चन जिसको आज हम लोग डील करेंगे, ये आज से लगभग 110 साल पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस संबंधित हैं करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, यानी इंग्लिश सेंटेंसेस में बहुत सारी जो अशुद्धियाँ ठीक करने के लिए दी जाती है। इसी पर आधारित इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिफेंड और करेक्ट वेयर नेसेसरी। डिफेंड और करेक्ट वेयर नेसेसरी कहने का मतलब जहाँ अशुद्धियाँ हैं उसको ठीक करना है, लॉजिक देना है। हो सकता है कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं और सही है तो उसको जस्टिफाई करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वाक्य को देखते हैं। ऑल बट ही हैड फ्लेड। इस सेंटेंस में बट इट इज अ कंजक्शन इन दिस सेंटेंस। वाई? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये नॉमिनेटिव केस में है और इससे ये क्लियर हो जाता है कि ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है एंड दिस सेंटेंस डज नॉट नीड एनी जस्टिफिकेशन। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेट अस understand this sentence. None but the brave deserve the fair. इस सेंटेंस में we must be careful. But in this sentence, this but is a preposition and the meaning of this word is except. यहाँ इस सेंटेंस में but का मतलब है except, छोड़कर। Here but is a preposition and the brave, this is in the objective case. So none but the brave deserve the fair. The whole sentence is correct. Only we will have to do certain changes over here. So deserve को deserves करना है। Remember that. Deserve, because this verb has been used over here according to the subject none. So none but the brave deserves the fair. So the subject over here, it is taken as singular, so verb will be also singular. Let us analyze the third sentence. He is much the cleverest boy of the two. इस sentence में we can see over here, so डिग्री, इस सेंटेंस में डिग्री का प्रयोग किया गया है। द टू, हम लोग जानते हैं कि जब तुलना दो के बीच होता है तो कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और इसलिए इस सेंटेंस में क्लेवरेस्ट के जगह क्लेवरर का प्रयोग करना उचित रहेगा। क्लेवरर। He is much the cleverer boy of the two, क्योंकि तुलना दो के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। In the fourth sentence, he asked for an alms. इसमें एरर and का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि alms भिक्षा, he asked for alms, वह भिक्षा
मांगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे हम इसे गिन नहीं सकते हैं, और इसलिए इसके साथ एंड का प्रयोग सही नहीं है। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी ही आस्क्ड फॉर आल्म्स, उसने भिक्षा मांगा। लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम देख रहे हैं, आई डू नॉट लाइक दोज सॉर्ट ऑफ पीपल। इस सेंटेंस में सॉर्ट के साथ दोज इट शुड बी एक्चुअली दैट, प्लूरल ना हो करके सिंगुलर इसे होना चाहिए। सो THAT, आई डू नॉट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, और इस करेक्शन के साथ ही ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 यहां हम देखेंगे, दिस मैन इज वेरी डिफरेंट टू दैट। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन से संबंधित अशुद्धियां है। टू ना होकर यहां फ्रॉम, FROM, this man is very different from that, ये आदमी उस आदमी से बिल्कुल ही अलग है। इस सेंस के लिए यहाँ डिफरेंट के साथ टू नहीं होकर फ्रॉम होना चाहिए। नाउ लेट अस एंजॉय द फाइनल क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 1910 में एरर से संबंधित ये 7 क्वेश्चंस ही हैं। तो इफ आई वर स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक, आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू लुक आफ्टर मी। इफ आई वर स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक, आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू लुक आफ्टर मी। यहां देख रहे हैं कि इफ क्लॉज आ रहा है, but as a matter of fact this sentence is not a sentence containing supposition. This sentence bears a fact. इस सेंटेंस में कल्पना की बात नहीं, एक फैक्ट की बात है, और इसलिए यहाँ वर्ड का प्रयोग ना होकर was होना चाहिए, WAS। If I was strong enough to walk, I am strong enough to look after me. There are 7 questions containing these errors. I hope you all have enjoyed these all questions. और ये historic question paper, जैसा कि पहले ही बतलाया, 1910 आप समझ सकते हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई क्वेश्चंस पर आज हम लोग चर्चा किए, और इस तरह की बेसिक एरर्स आज भी तरह तरह के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स फेस करते हैं। एंड आई डू होप दिस वीडियो विल हेल्प दोज स्टूडेंट्स हु आर keen to learn more and more, going deeper and deeper to have a better understanding of the fact, so that they can improve their knowledge in English. So इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आगे और भी नई नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।